हेलो दोस्तों, मैं मोहनीश आर्यन आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो सेशन में। दोस्तों, आज के इस वीडियो सेशन में मैं आप सभी से असाइनमेंट सबमिशन के डेट एक्सटेंशन के बारे में बातें करूंगा और साथ ही जून 2020 में जो टर्म एंड एग्जामिनेशन होने वाले थे जो कि पोस्टपोन्ड हो गए थे और वही एग्जामिनेशन अभी सितंबर में चल रहे हैं फाइनल ईयर वालों के और फिर साथ में बैक पेपर वालों के, तो उनके रिजल्ट डिक्लेरेशन के बारे में भी बातें करूंगा। तो चलिए दोस्तों, अब मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूं और सबसे पहले आप लोगों को बताता हूं असाइनमेंट सबमिशन के डेट एक्सटेंशन के बारे में। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दूं कि असाइनमेंट सबमिशन के डेट एक्सटेंशन की 2 नोटिस आई है और उसमें से मैं अभी आप लोगों को दोनों नोटिस के बारे में अच्छे से क्लेरिफाई करके समझाऊंगा। तो दोस्तों, अभी जो आप लोगों के स्क्रीन पर नोटिस दिख रही है, ये इग्नू के स्टूडेंट इवैल्यूएशन डिवीजन द्वारा जारी की गई है और ये नोटिफिकेशन 1 अक्टूबर 2020 को जारी की गई है। तो दोस्तों, इस नोटिफिकेशन के जो मेन पॉइंट्स है वो मैं आप लोगों को अच्छे से क्लियर करके समझा देता हूं, क्योंकि पूरे नोटिफिकेशन को पढ़ने के बाद वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दूं कि वैसे स्टूडेंट जो कि दिसंबर 2020 में अपना एग्जाम देंगे और जिन्होंने जनवरी 2020 के ईयरली प्रोग्राम में एडमिशन ले रखा है और जुलाई 2020 के सेमेस्टर वाइज प्रोग्राम में एडमिशन ले रखा है, तो उनके असाइनमेंट सबमिशन के डेट को 30/9/2020 से एक्सटेंड करके 31/10/2020 तक कर दिया गया है। मतलब कि 30 सितंबर 2020 से एक्सटेंड करके 31 अक्टूबर 2020 तक कर दिया गया है। तो ये पॉइंट आप लोग समझ गए होंगे। अब मैं आप लोगों को बता देता हूं कि असाइनमेंट सबमिशन कैसे होगा, ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दूं कि अभी जो है बहुत सारे लर्नर सपोर्ट सेंटर या फिर स्टडी सेंटर जिसको कह सकते हैं, वो जो है बंद है। बंद क्यों है तो वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूं कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग अभी जो है सारे कॉलेजेस को बंद रखने को कहा गया है। 15 अक्टूबर से सारी चीजें खुल जाएंगी, तो उसके बाद जो है लर्नर सपोर्ट सेंटर भी संभवतः खुल जाएंगे और उसके बाद जो है आप लोग ऑफलाइन असाइनमेंट सबमिट कर सकते हैं। लेकिन अगर अभी जो लर्नर सपोर्ट सेंटर या फिर स्टडी सेंटर बंद है, तो अभी जो है रीजनल सेंटर के द्वारा जारी किए गए दिशा निर्देश के अनुसार स्टूडेंट ऑनलाइन या ऑफलाइन मोड में अपने असाइनमेंट सबमिशन कर सकते हैं। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है दोस्तों कि रीजनल सेंटर जो नोटिफिकेशन जारी करेगी, जो गाइडलाइंस जारी करेगी, उसी के अकॉर्डिंग असाइनमेंट सबमिट करना है। अगर रीजनल सेंटर कहती है कि असाइनमेंट जो है ऑफलाइन सबमिट करना है, तो फिर आप सारे बच्चों को असाइनमेंट ऑफलाइन ही सबमिट करना होगा। और अगर रीजनल सेंटर कहती है कि सारे बच्चों को असाइनमेंट ऑनलाइन सबमिट करना है और फिर वो लिंक प्रोवाइड करवा के देती है या फिर जीमेल का लिंक प्रोवाइड करवा के देती है या गूगल ड्राइव का लिंक देती है या फिर गूगल फॉर्म का लिंक देती है, तो उसके माध्यम से आप सभी को असाइनमेंट सबमिट करना होगा। तो आप लोग इस वाले नोटिस को समझ गए होंगे बिल्कुल अच्छे से। एक बार मैं फिर से दोहरा दूं दोस्तों कि वैसे स्टूडेंट जो कि दिसंबर 2020 में एग्जामिनेशन देंगे और जिन्होंने जनवरी 2020 के ईयरली प्रोग्राम में एडमिशन ले रखा है, तो उनके असाइनमेंट सबमिशन की डेट 30 सितंबर से एक्सटेंड करके 31 अक्टूबर 2020 तक कर दी गई है। या फिर वैसे स्टूडेंट जिन्होंने जुलाई 2020 के सेमेस्टर वाइज प्रोग्राम में एडमिशन ले रखा है, तो उनके असाइनमेंट सबमिशन की डेट भी 30 सितंबर से एक्सटेंड करके 31 अक्टूबर 2020 कर दी गई है। तो ये वाला नोटिफिकेशन आप लोग समझ गए होंगे दोस्तों। एक और नोटिफिकेशन है इसी असाइनमेंट सबमिशन के डेट एक्सटेंशन को लेकर के, वो भी मैं आप लोगों को क्लैरिफाई करके समझा देता हूँ। इसके लिए मैं जरा दूसरा पीडीएफ आप लोगों के सामने रख देता हूँ ताकि आप लोग अच्छे से समझ पाए नोटिफिकेशन को। तो दोस्तों, ये दूसरा नोटिफिकेशन आप लोगों के स्क्रीन पर दिख रहा होगा। ये नोटिफिकेशन भी इग्नू के स्टूडेंट इवैल्यूएशन डिवीजन की ओर से जारी की गई है और ये नोटिफिकेशन भी 1 अक्टूबर 2020 मतलब 1 अक्टूबर 2020 को जारी की गई है। तो दोस्तों, इस नोटिफिकेशन में क्या कहा गया है इसको भी मैं क्लियरली समझाने की कोशिश करता हूं। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दूं कि वैसे स्टूडेंट जिनको अपने टर्म एंड एग्जामिनेशन जून 2020 में देने थे और किसी कारणवश वे जो है अपने असाइनमेंट मार्च में सबमिट नहीं कर पाए थे किसी वजह से, या हो सकता है कि ऑनलाइन असाइनमेंट सबमिशन में प्रॉब्लम आई हो या फिर ऑफलाइन असाइनमेंट सबमिशन में प्रॉब्लम आई हो, तो ऐसी कोई भी प्रॉब्लम आई हो जिसके वजह से वे अपने असाइनमेंट जो है
तब सबमिट नहीं कर पाए थे। तो उनको इग्नू ने एक और मौका दिया है और उन्होंने कहा है कि वैसे स्टूडेंट जिनको जून 2020 में अपने एग्जामिनेशन देने थे, या फिर कह सकते हैं कि जिन्होंने जुलाई 2019 के ईयरली प्रोग्राम में एडमिशन ले रखा था और जनवरी 2020 के सेमेस्टर वाइज प्रोग्राम में एडमिशन ले रखा था, और जिनको की असाइनमेंट सबमिशन 31 मार्च 2020 तक करनी थी, जो कि एक्सटेंड होकर 31 जुलाई 2020 तक सबमिट हुआ था, लेकिन किसी कारणवश अगर वो उतने एक्सटेंशन टाइम में भी अपने असाइनमेंट सबमिट नहीं कर पाए थे, तो वे अपने असाइनमेंट अब जो है 10/10/2020 मतलब 10 अक्टूबर 2020 तक अपने असाइनमेंट को सबमिट कर सकते हैं। या फिर अगर जिनके असाइनमेंट मतलब सबमिट हो चुके थे लेकिन उसको रिजेक्ट कर दिया गया था, तो वे भी अपने असाइनमेंट रीसबमिट कर सकते हैं 10 अक्टूबर 2020 तक, मतलब 10 अक्टूबर 2020 तक वे अपने असाइनमेंट सबमिट कर सकते हैं। अब मेन मुद्दा आता है कि असाइनमेंट सबमिट कैसे करना, ऑफलाइन या ऑनलाइन। तो दोस्तों अभी जो मैंने पिछला नोटिस आप लोगों को बताया उसी के अकॉर्डिंग रीजनल सेंटर द्वारा जारी दिशा निर्देश के अनुसार ही असाइनमेंट सबमिट करना है। अगर रीजनल सेंटर चाहे तो आपसे ऑनलाइन मोड में असाइनमेंट ले सकती है, या फिर वो चाहे तो ऑफलाइन मोड में भी असाइनमेंट ले सकती है। तो करना क्या है कि केवल और केवल अपने रीजनल सेंटर के गाइडलाइंस का इंतजार करना है, और अगर रीजनल सेंटर जैसे ही गाइडलाइंस देती है तो उसी गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए असाइनमेंट को सबमिट कर देना है। अगर रीजनल सेंटर कहती है कि ऑनलाइन मोड में असाइनमेंट सबमिट करना और इसके लिए वो बाकायदा ईमेल लिंक या फिर गूगल फॉर्म या फिर और किसी भी तरह का लिंक प्रोवाइड करवाती है, तो उस लिंक के माध्यम से ऑनलाइन असाइनमेंट सबमिट कर देना। और अगर रीजनल सेंटर कहती है कि ऑफलाइन सबमिट करना है, तो आप सभी को 10 अक्टूबर मतलब 10 अक्टूबर 2020 तक असाइनमेंट सबमिट कर देना है, ताकि कोई समस्या बाद में आप लोगों को ना हो। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात मैं आप लोगों को क्लियरली स्पष्ट करके बता देता हूँ। दोस्तों ध्यान देने वाली बात ये है कि जो बच्चे दिसंबर 2020 में एग्जाम देंगे, जिन्होंने जनवरी 2020 के ईयरली प्रोग्राम में एडमिशन ले रखा और फिर जुलाई 2020 के सेमेस्टर वाइज प्रोग्राम में एडमिशन ले रखा है, तो उनके लिए असाइनमेंट सबमिशन की डेट 31 अक्टूबर 2020 तक एक्सटेंड की गई है। लेकिन वैसे स्टूडेंट जिनके एग्जामिनेशन जून 2020 में होने थे, लेकिन किसी कारणवश उन्होंने उस समय अपने असाइनमेंट सबमिट नहीं कर पाए थे, मतलब 31 मार्च 2020 तो लास्ट डेट होती है, लेकिन एक्सटेंड करके 31 जुलाई 2020 तक असाइनमेंट सबमिट हुई थी, तो उस समय किसी कारणवश अगर वे बच्चे अपने असाइनमेंट सबमिट नहीं कर पाए थे, तो उनके असाइनमेंट सबमिशन की डेट को केवल और केवल 10 अक्टूबर 2020 मतलब 10 अक्टूबर 2020 तक ही एक्सटेंड किया। उनको 10 अक्टूबर 2020 तक ही अपने असाइनमेंट सबमिट कर देने हैं। तो दोस्तों इतनी सारी बातें थी, ये जो बातें थी आप लोग क्लियरली समझ गए होंगे, मुझे ऐसा लगता है, मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। तो अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ रिजल्ट डिक्लेरेशन के बारे में। तो दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि जून 2020 में जो टर्म एंड एग्जामिनेशन होने वाले थे, जो कि पोस्टपोन्ड हो गए थे, और वो एग्जामिनेशन अभी चल रहे हैं, आप सबों को पता भी होगा। और अभी जो एग्जामिनेशन चल रहे हैं केवल और केवल फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स के ही चल रहे हैं। तो दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि जून 2020 के जो टर्म एंड एग्जामिनेशन थे, जो कि पोस्टपोन्ड हो गए थे, और वही एग्जामिनेशन अभी फाइनल ईयर स्टूडेंट्स वालों के लिए सितंबर में हो रहे हैं। तो उसी एग्जामिनेशन मतलब जून 2020 के टर्म एंड एग्जामिनेशन के कुछ प्रोग्राम्स के रिजल्ट को इग्नू के वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया। तो सिंपली आप लोगों को करना कुछ नहीं है, केवल बस इतना करना है कि इग्नू के वेबसाइट पर आना है और फिर रिजल्ट वाले सेक्शन में आकर के जून 2020 एग्जाम रिजल्ट न्यू वाली जो लिंक है इस पे क्लिक करना है। जैसे ही आप लोग क्लिक करेंगे तो आप लोगों के सामने ये वाले इंटरफेस ओपन हो जाएंगे, और सिंपली आप लोगों को यहाँ पर इनरोलमेंट नंबर डाल करके सबमिट करके अपने अपने रिजल्ट या फिर कह सकते हैं कि ग्रेड कार्ड को देख लेना। आप लोग यहाँ पर स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा गया स्टेटस एज ऑन सितंबर 30, 2020, मतलब इसको जो है इस वाली जो लिंक को 30 सितंबर 2020 को अपडेट किया गया है। ठीक है, और साथ ही दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि कुछ ऐसे भी प्रोग्राम है जैसे कि BCA, MCA, MP, MPB, BDP, BA, BCom, BSc, ASSO प्रोग्राम्स के ग्रेड कार्ड को भी अपलोड कर दिया गया। तो सिंपली आप लोगों को करना कुछ नहीं है, सिंपली रिजल्ट वाले सेक्शन में आकर के ग्रेड कार्ड वाले लिंक पे क्लिक करके आप लोगों को इन सभी प्रोग्राम्स के ग्रेड कार्ड चेक कर लेने हैं। जैसे ही आप लोग इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो आप लोगों के सामने ये वाला इंटरफेस ओपन होगा। उसमें आप लोगों को करना क्या है कि प्रोग्राम सेलेक्ट करना, उसके बाद एनरोलमेंट नंबर डाल करके सबमिट करना है। आप लोगों के सामने आपका जो ग्रेड कार्ड है वो ओपन
हो जाएगा। तो इतनी सारी प्रोसेस थी दोस्तों, इतनी सारी मेन बातें थी जो कि जानने लायक थी, वो मैंने आप लोगों को बता दी। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो सेशन आप लोगों को अच्छा लगा होगा, और मैं आप लोगों से क्षमा भी मांगता हूँ क्योंकि ये वीडियो सेशन थोड़ा लेट से अपलोड हो रहा है। बाकी सारे यूट्यूबर्स बहुत जल्दी ही सारे वीडियोस अपलोड कर देते हैं, लेकिन मैं टाइम पे बहुत जल्दी अपलोड नहीं कर पाता हूँ क्योंकि दोस्तों मुझे दिन में टाइम नहीं मिलता, मैं रात में वीडियोस बनाया करता हूँ। तो दोस्तों इसके लिए वीडियो आने में थोड़ी देर हो जाती है, मैं इसके लिए आप लोगों से क्षमा चाहता हूँ और अब आप लोगों से अलविदा कहता हूँ। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए नोटिफिकेशन के साथ। टिल देन टाटा बाय बाय।